हेलो सभी व्यूवर्स को रविशंकर का नमस्कार। तो देखा आप लोगों ने, खुशियों की लहर आना शुरू हो गई है। 11-12 का रिज़ल्ट जारी होने शुरू हो गए हैं। कुछ विषयों का रिज़ल्ट आ चुका है और धीरे धीरे घंटे 2 घंटे पर लगभग सभी विषयों का रिज़ल्ट आज शाम 12 बजे तक दे दिया जाएगा। हो सकेगा तो 9 और 10 का भी रिज़ल्ट जारी कर दिया जाएगा। 11 और 12 के रिज़ल्ट को देख करके पीआरटी के रिज़ल्ट की जो कट ऑफ है उसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। बीएड कैंडिडेट्स को मेरी बात थोड़ी सी चुभेगी, फिर भी मैं उनसे हाथ जोड़कर माफ़ी चाहता हूँ। बीएड वाले पीआरटी में शामिल नहीं हो पाएंगे, किसी भी हालत में शामिल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि जब निर्णय आया उससे पहले उनका एग्ज़ाम नहीं हुआ था। यदि एग्ज़ाम हो गया होता तो कुछ चांसेस बनते थे कि हो सकता है उनका रिज़ल्ट जारी कर दिया जाए। गवर्नमेंट तो अपनी पूरी कोशिश लगा ही रही है बीएड को इन करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट भी थोड़ी सी दया दृष्टि दिखाता, लेकिन एग्ज़ाम डेट के बाद में हुआ है, इसलिए उनकी संभावना ना के बराबर बनती है। इसलिए उनको मेरा हाथ जोड़ से निवेदन है कि आगे आने वाली भर्ती में अपना भाग्य आजमाएं, खूब कस के मेहनत करें और सफलता पाएं। बहुत सारी सीटें हैं, उसमें भी बहुत सारी सीटें रहेंगी, उसमें तो पीआरटी नहीं है। आप लोग बहुत अच्छे से कर पाएंगे और आशा करता हूं कि आप लोग आगे चल के भविष्य में एक अच्छे टीचर बनेंगे। तो बात करते हैं पीआरटी की। आखिर पीआरटी की कट ऑफ जाएगी कितनी? सबसे ज़्यादा मुश्किल जो सब लोग बताते हैं कि जनरल यूआर की है, तो जनरल यूआर की ही बात कर लेते हैं। उसी के साथ में हम सबको कैटेगरी वाइज देख लेंगे। तो चाहे जनरल अनरिजर्व्ड कैटेगरी हो, चाहे मेल हो, चाहे फीमेल हो, चाहे ईडब्ल्यूएस हो, चाहे ईबीसी हो, चाहे एससी एसटी, कोई भी हो, यदि आप लोग अपनी कट ऑफ जो निर्धारित की गई है बीपीएससी टीआरई की तरफ से, जनरल के लिए 40%, अन्य जो भी वर्ग हैं उनके लिए अलग अलग निर्धारित किया गया, यदि आप उसको पार करते हैं या उसके बराबर भी लाते हैं तो आपका रिज़ल्ट होना तय है। आप शिक्षक पूर्ण रूप से बनेंगे, फिर चाहे वो जनरल के हों चाहे अन्य किसी क्लास के हों। आपको टीचर बनने से कोई नहीं रोक सकता, आपको आशा नहीं खोनी चाहिए। तमाम सारे यूट्यूबर्स ने जो अभी तक बताया 11-12 के बारे में, 9-10 के बारे में, सारी चीज़ें उनकी झूठी निकली। आप लोग भी देख लीजिएगा, 2-3 दिन और वेट कर लीजिए। लगभग 3 दिन के अंदर बीपीएससी के द्वारा पीआरटी का रिज़ल्ट भी जारी कर दिया जाएगा। अगर जो 20 तारीख के पहले रिज़ल्ट जारी किया जाता है तो कुछ सीटें होल्ड कर दी जाएंगी, लेकिन 20 तारीख के बाद उनको भी फाइनल कर दिया जाएगा। इसलिए पीआरटी के जो कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने डीएलएड किया है, उनको कोई भी दिक्कत, कोई भी समस्या अपने आगे खड़ी कर लेने की ज़रूरत नहीं है। उन सब का रिज़ल्ट होगा जो अपनी कैटेगरी में क्वालिफाई करते हैं। यदि आपके 48 नंबर भी हैं जनरल यूआर में, तो आप लोग अपने आप को सेफ मानिए। ये मान करके चलिए कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अवश्य बुलाया जाएगा, आपके लिए एक सीट आवंटित जरूर की जाएगी। अंत में एक ही बात कहना चाहूँगा कि आप कट ऑफ पार कीजिए जो बीपीएससी के द्वारा लागू की गई है, और नौकरी लेकर आप घर जाइए, अपने माता पिता की सेवा कीजिए। इतने सारे लोगों ने आपको सपोर्ट करके पढ़ाया है, पता नहीं कौन कौन से भाइयों ने, बहनों ने, घर के लोगों ने, केवल घर ही के लोगों ने नहीं, आपके समाज ने, जहाँ पे आप रहते हैं उन लोगों ने भी आपकी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से बहुत मदद की है। किसी को मत भूलिएगा और सबकी सेवा कीजिए। यदि कोई सेवा के लायक हो जाता है तो उसको अवश्य सेवा करनी चाहिए। जिसके हाथ में जो हो उसे बांट देना चाहिए। यदि आपके हाथ में खुशियाँ हैं तो खुशियाँ बांटिए, यदि आपके मुंह में मीठा बोल है तो मीठा बोल बांटिए। तो पीआरटी वालों को मेरा संदेश है कि अपने डॉक्यूमेंट्स एकदम क्लियर, ये नहीं कि फर्जीवाड़ा करके तो क्या आप पहुंच जाएं,
ज़िंदगी भर के लिए आप परेशानी मोल ले लेंगे। बाद में कहीं पर भी आपको पूरे भारत देश में मौका नहीं दिया जाएगा। अगर जो आप कोई गलत डॉक्यूमेंट लगा दिए हैं तो जो गलत डॉक्यूमेंट लगाए हैं उनको कतई नहीं जाना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। यदि आपने सही डॉक्यूमेंट लगाया है और अगर जो छोटी मोटी कोई माइनर मिस्टेक है तो आप सही अभी करवा लीजिए। यदि आपको लगता है कि आप कट ऑफ पार कर रहे हैं, और आराम से बैठिए, 2 दिन के अंदर आपका रिज़ल्ट हो जाएगा। धन्यवाद। यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। जय श्री राम।